Okay, friends, welcome to the new video of PYQ series. Let's start the question number 26. Okay, what it says, a point Q lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of moment P. Okay, suppose कर लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है P माइनस Q से प्लस Q की साइड, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली पॉइंट पे 90 डिग्री पे मेरे पास कोई Q चार्ज लाई कर रहा है, ठीक है. ओके, एंड व्हाट इट सेज द एट अ डिस्टेंस R विच इज़ मच लार्जर देन द, मान लीजिए ये डिस्टेंस मेरे पास 2L होता है, सो इससे बहुत ज़्यादा है R, ठीक है. ये अजम्पशन मानना है. ओके, अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू पर वो किसके प्रोपोर्शनल होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पर. अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरे पास, के पी बाई आर क्यूब. मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो मैं के पी बाई आर क्यूब होती है. इतना सब कुछ क्लियर है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पर भी यही लग रही होगी. सो ई एट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. सो मैं ऐसे भी लिखता हूँ, पी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर की पावर -3 पे है ना, इसको आर की पावर -3 भी लिख सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे पास आंसर. एंड एक चीज़ इसमें हिडन क्या थी, अगर हम देखें क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होकर आता. सो मुझे डायरेक्शन क्या होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लीजिए डाइपोल की डायरेक्शन अगर मेरे पास ये है माइनस क्यू से प्लस क्यू साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है. ओके, सो मुझसे ये भी पूछ सकता है डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या होगी माइनस ऑफ पी वेक्टर. ओके, इस पॉइंट को भी याद रखें, क्या पता फ्यूचर में नीट में आ जाएगा क्वेश्चन. थैंक यू गाइस. Okay, let's discuss the question number 27. What it says, the formation of dipole is due to the two equal and decimal point charges at a short distance. Okay, so simply ये definition पे question है. Definition of dipole moment. Dipole moment होता क्या है actually हमारे पास, p vector is nothing just the product of charge and length. ये क्या होता है इसका magnitude and direction क्या होती है p vector की मेरे पास माइनस q चार्ज से टू प्लस क्यू चार्ज से. एंड होता क्या है पी हमारे पास डाइपोल मोमेंट, ये कुछ नहीं होता. मान लीजिए कोई दो सिमिलर चार्ज है हमारे पास, दो सिमिलर आइडेंटिकल चार्ज होने चाहिए. मान लीजिए एक प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू होना चाहिए. अगर मैं उनको कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे सेपरेट कर दूं, सो वो मेरे पास एक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा. डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैंने प्लस क्यू को यहाँ रख दिया एंड माइनस क्यू को यहाँ रख दिया, सो मेरे पास कुछ मैंने स्मॉल डिस्टेंस दे दिया 12, मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है. सो ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट की ट्रैक करेगा और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की साइड, और मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास इसका क्यू इंटू 2 है, और ये दोनों चार्जेस सेम होने चाहिए, ठीक है, विद अपोजिट साइन. सो देख सकते हो इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस एट अ प्लेस एट शॉर्ट डिस्टेंस. तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू गाइस. Okay, let's start the question number 28. What it says, the intensity of electric field depends on the distance r due to the dipole related. Okay, simply इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करने हैं डाइपोल की. सो मेरे पास दो केसेस होते हैं ना. फर्स्टली मेरे पास एक्सियल पॉइंट के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं, सेकंड में कमेंट कर देता हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए. इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण कितनी होती है 2 के पी वेक्टर बाय आर क्यूब. एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे होती है मेरे पास माइनस के पी वेक्टर बाय आर क्यूब. ओके, सो मेरे पास कैसे डिपेंडेंसी हो रही है, आर के साथ डिपेंडेंसी पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली 1/r क्यूब डिपेंडेंसी हो रही है मेरे पास, क्यूब से वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 28 का आंसर. सो थैंक यू. Hello friends, let's discuss the question number 29. What it says, an electric dipole consists of two opposite charges. ठीक है, magnitude of charge कितना दिया मेरे पास 2 into 10 की पावर -6 कूलम. ओके, एंड द सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इसका मेरे पास डिस्टेंस दिया है डाइपोल लेंथ 3 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद क्या बोला है, इस प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है जिसका मैग्नीट्यूड मुझे कितना गिवन है 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम. ओके, सिंपली टॉर्क पूछ रहा है मेरे से. टॉर्क क्या होता है मेरे पास, टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो पी ई साइन थीटा होता है मेरे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड सिंपली. अब मुझसे थीटा तो पता ही नहीं गया, इसमें क्या है, सो मैं मैक्सिमम वाला केस लेके चलूँगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 टॉर्क मैक्स. ठीक, सो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है जब थीटा नहीं गिवन हो. सो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाई कर रहा है डाइपोल मोमेंट अपना. ठीक है, तो पी कितना हो जाएगा मेरे पास, पी इसको साइन थीटा को 1 रखा, मतलब ये 1 रख लिया मैंने, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 रख लिया मैंने. ओके, सो वैल्यू पी आ जाएगी मेरे पास. पी कितना है मेरे पास, क्यू इंटू एल, क्यू इंटू डी डिस्टेंस, एंड ई कितना हो जाएगा मेरे पास, गिवन है 2 into 10 की पावर 5. सो इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं फटाफट. क्यू था मेरे पास 2 into 10 की पावर -6, 2 into 10 की पावर -6, एंड व्हाट इज डी, डी 3 into 10 2 की पावर 10 की पावर -2.
इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे 2 3 6 6 2 जा 12 एंड 10 की पावर -6 -2 -8 हो गया एंड ये बचा 10 की पावर -3। सो ये न्यूटन मीटर में हमारा आंसर आता है 12 इंटू 10 की पावर -3। लेट्स चेक इन द ऑप्शंस 12 into 10 to the power -3 option number C. C will be the answer. Thank you guys. Hello friends, let's discuss the question number 30. What it says, phi integration closed integration of E dot ds is equals to 0. Okay, so हमें इस पे कमेंट करना है क्या होगा इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. Okay, so as we know that what is the definition of flux? Electric flux. It says about the number of electric field lines passes through the cross sectional area. ओके, मीन सपोज कर लेते हैं मेरे पास ये कोई एरिया है, इससे क्रॉस सेक्शनल मतलब कि परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उस चीज़ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मान लीजिए इस पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी तो इसका फ्लक्स हो जाएगा मेरे पास n. ओके, सो इस डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम इस पे कमेंट करेंगे. और फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. ओके, लेट डिस्कस द नाउ. हमारे पास फ्लक्स क्या गिवन है नहीं, इस केस में फ्लक्स जीरो गिवन है. ओके, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल क्या हमारे पास जीरो है. सो इस पे कमेंट करते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट. ओके, और किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मान लीजिए इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जरूरी थोड़ी ना फ्लक्स जीरो होगा. सो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता. सेकंड पे कमेंट करते हैं. सेकंड क्या बोल रहा है मेरे पास? ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरली इनसाइड द सरफेस. ओके, सारे चार्जेस इनसाइड द सरफेस के हो और वो जीरो हो. ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली इनसाइड द सरफेस. ऐसा जरूरी नहीं है. मान लीजिए मेरे पास ये चार्जेस है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस का 2q है, सारे चार्जेस, तो -2q मेरे पास यहाँ पर है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो ज़रूरी नहीं है कि उस केस में जीरो हो. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा मेरे पास. नाउ चेक द ऑप्शन नंबर 3. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म. तो ये भी जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हो. फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन तो बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा. अब चेक कर लेते हैं क्यों होगा. क्या बोले? द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंट्रिंग थ्रू द सरफेस मस्ट बी द इक्वल टू. ओके, इसको ऐसे समझ लीजिए. मान लीजिए मेरे पास कोई क्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास क्यूब है. ओके, इस फेस पे मान लीजिए मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होती है, ठीक है, इस सरफेस पे. सो मान लीजिए इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे पास? ई डॉट ए. मान लीजिए इसका एरिया ए था तो ई डॉट ए हो जाएगा. ठीक है, एंड इस फ्लक्स इस वाले सरफेस से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एमर्ज आउट हो जाती है, अंदर जाके बाहर निकल जाते हैं. तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का. अगर मैं इसका माइनस ई डॉट ए मानूँ तो इसका मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस का ई डॉट ए. तो इसका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस का ई डॉट ए प्लस का ई डॉट ए, तो जीरो हो जाएगा. सो यही इसका मतलब है कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर हुई उतनी अगर लीव कर जाती है तो नेट फ्लक्स उस सरफेस के लिए मेरे पास जीरो हो जाएगा. ओके, फाइनाइट विल बी जीरो फॉर दैट. ओके, दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू गाइस. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो.